ये मैं तो फंस गई। सनस्क्रीन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन लेना। मैंने अभी रिसेंटली एक सनस्क्रीन ली है और मेरा एक महीने में कितना खर्चा होता है करंटली जो मैं अभी अपने अकोमोडेशन का पे कर रही हूँ वो है, तो यहाँ पे पर मंथ आपका इतना खर्चा हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो आपके महीने में कितने खर्चे होंगे, क्या क्या होंगे, आप उनको कैसे सेव कर सकते हो या अपने खर्चे बचा सकते हो, और मेरा एक महीने में कितना खर्चा होता है और मैं अपना खर्चा कैसे मैनेज करती हूँ यूट्यूब की इनकम से, GIC से या अपनी सैलरी से, या कैसे सेव करती हूँ, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सबसे पहले अगर हम खर्चे की बात करें तो जैसे कि आप सबको पता है कि घर, जब भी हम किसी नए सिटी, नए कंट्री, नए शहर में जाते हैं तो हमें रहने के लिए चाहिए होता है घर। और यहाँ पे घर का जो अभी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि अगर आपको शेयरिंग में लेना है एक कमरा, फॉर एग्जांपल किचनर, वाटरलू या कैम्ब्रिज में, वाटरलू थोड़ा सा महंगा है बट किचनर या कैम्ब्रिज में आपको अगर शेयरिंग में अपार्टमेंट चाहिए या फिर शेयरिंग में टाउन हाउस चाहिए, एक रूम आपको मिल सकता है 400 से लेके 600 तक की रेंज में आपको शेयरिंग में मिलेगा। किचनर में आप मेन एरिया के पास ही लोगे ना, जैसे यहाँ पे स्टेशन, बस स्टेशन के पास लोगे या ट्रैम स्टेशन के पास लोगे, है ना, क्योंकि जहाँ पे सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, सारी ग्रोसरी के शॉप्स हैं, वॉलमार्ट है, एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, जैसे 450 से लेके 550, 600 विद यूटिलिटीज तक जा सकता है। यूटिलिटीज भी आ जाती हैं आपकी $100 के आसपास, तो यूटिलिटीज आ जाती हैं। उसमें आपका वाईफाई, आपका घर का खर्चा, आपके घर पे यहाँ पे कॉमन चीज़ें भी आती हैं जैसे टिश्यू पेपर हो गया, सब कुछ चीज़ें शेयरिंग में लाते हैं कई लोग, तो उसका खर्चा सब मिला के आपका 600 तक जा सकता है, वो भी शेयरिंग में। और कई कई जगह तो यहाँ पे इतना कॉस्टली है कि एक कमरे में 3 जने रहते हैं तो भी 500 भरते हैं। और कई कई एरिया ऐसा है कि $500 में आपका प्राइवेट रूम भी आ जाता है। जैसे अगर आप कैम्ब्रिज में जाते हो, एकदम थोड़ी दूर की साइड जहाँ पे बस की फैसिलिटी थोड़ी कम है, ठीक है, थोड़ा आपको चल के ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो ऐसी जगह आपको $500 पर मंथ प्राइवेट रूम मिल सकता है। तो मतलब थोड़ा बहुत आपको नेगोशिएट करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर आपको सब कुछ चाहिए आसपास तो $600 कहीं नहीं गया रेंट महीने का। और करंटली जो मैं अभी अपने अकोमोडेशन का पे कर रही हूँ वो है 400 प्लस यूटिलिटीज। 400 इज माई रेंट, जो कि 2 शेयरिंग का है। हम एक कमरे में 2 लड़कियां रहते हैं और कमरा भी हमारा काफ़ी छोटा है। अगर आपने मेरा पिछला रूम टूर देखा है और नहीं भी देखा है तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी। मेरा रूम मैंने आपको उसमें दिखाया है, जो रिसेंट वाला है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो $400 में वो छोटा सा कमरा हमें मिला हुआ है और $800 टोटल है, मतलब 400 पर पर्सन का है। और प्लस यूटिलिटीज़, जो यूटिलिटीज़ हैं वो भी अभी आएंगी, $50-60 तक तो आई जाएगी ओनली यूटिलिटीज़। बाकी जो घर का खर्चा है वो भी हमारा $50-60 पर मंथ एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लानी होती है, गार्बेज बैग, ये सब शेयरिंग में आता है, तो ये काफ़ी खर्चा हो जाता है। सेकेंड चीज़ जो आती है वो है मोबाइल बिल। यहाँ पे आपको मोबाइल प्लान्स लेने पड़ते हैं, राइट। मोबाइल प्लान्स आप लोगे तो वो भी डिफर कर सकते हैं, कुछ सस्ते मिलते हैं, कभी कभी अच्छी डील चल रही होती है तो आपको अच्छे प्राइसेस पे भी मिल जाता है। तो $30-40 से शुरू हो जाते हैं यहाँ पे मोबाइल प्लान विद अच्छा GB प्लान, और वो $60-70 तक चला जाता है। तो ये वेरी करता है। तो अगर मैं अभी जो खर्चा पे कर रही हूँ वो है मेरा $56, मेरा $56 का पर मंथ मोबाइल का प्लान है, तो इतना मैं अभी मोबाइल के लिए पे करती हूँ। थर्ड जो एक्सपेंस आता है वो है बस का पास। अब हम किचनर में रहते हैं जैसे, तो किचनर में GRT बसेस आर देयर, और GRT का मंथली अनलिमिटेड पास बनता है $90 का, और $90 में आप कितना भी घूम सकते हो, पूरे मंथ में अनलिमिटेड राइड्स ले सकते हो, तो $90 उसका पक्का है। और अगर आप कॉनेस्टोगा कॉलेज में आ रहे हो तो आपको 1 कार्ड में भी आप रिचार्ज करवा सकते हो। $300 में 4 मंथ्स का रिचार्ज होता है, और उसमें आप टोटल मतलब $100 सेव करते हो रादर देन GRT बस में रिचार्ज करवाने की बजाय। बट कई कई बच्चे, जैसे मैं थी, तो मैंने 1 कार्ड रिचार्ज नहीं करवाया था क्योंकि आई डिडंट वांट टू स्पेंड $300 एक साथ, तो इसीलिए मैंने GRT का मंथली पास ही लेना चाहा था। और अगर आपको मंथली पूरा रिचार्ज नहीं कराना है तो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कॉलेज कितने दिन जाना है, कितना आपका पर डे का चार्ज लगने वाला है, उस अकॉर्डिंग आप रिचार्ज करा लेते हो। जैसे इस महीने हमें कॉलेज बहुत कम जाना है, हमारी सारी क्लासेस खत्म हो गई हैं, तो मैंने सिर्फ $40 तक का रिचार्ज करवाया है अपने कार्ड में, और $40 मेरा इनफ है। और मैं आपको टोटल करके बताऊंगी कि टोटल कितना खर्चा एंड में मेरा होता है पर मंथ। अब आते हैं मेन खर्चे के ऊपर, जो कि है ग्रोसरी का।
आजकल ग्रोसरी मुझे नहीं पता कि पहले कितनी सस्ती थी कितनी महंगी थी, पर जब से मैं आई हूँ तब से जो मैं रेट पे कर रही हूँ, पहले तो हमारा कम होता था खर्चा क्योंकि जॉब नहीं लगी थी तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत कम खाते थे, लेकिन अभी जो मेरा करंट ग्रोसरी का खर्चा है वो है $200 से $250 पर मंथ, जिसमें कि सब कुछ अच्छे से खाती हूँ मैं एकदम। कभी कभी यहाँ पे हमारे पास जॉब की वजह से रोटी बनाने का टाइम नहीं होता, एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज होता है, तो स्केड्यूल काफ़ी टाइट रहता है, तो हम रेडी टू ईट पराठे ले आते हैं, है ना, बहुत कुछ अच्छे से बटर वटर सब कुछ अगर आप खाते हो तो भी $200 से $250 मेरा पर मंथ का ग्रोसरी का खर्चा है। और अगर आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो, शुरुआत में आपकी जॉब नहीं है कुछ नहीं है तो आप थोड़ा कम खाओ, मतलब कम क्या खाओ, लैविश चीज़ें मत लाओ, तो आपका $150 से $200 आपका पर मंथ का ग्रोसरी का जाएगा। और अगर आपको ग्रोसरी की वीडियो चाहिए कि मैं मंथली ग्रोसरी में क्या क्या लाती हूँ और मेरा कितना खर्चा होता है, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और मैं अपनी ग्रोसरी की वीडियो भी बनाऊंगी। यहाँ पे आपको पता है कि अलग अलग स्टोर में अलग अलग ग्रोसरी के प्राइसेस होते हैं, जैसे वॉलमार्ट है, फ्रेशको है, फूड बेसिक्स है, बहुत सारे स्टोर्स हैं। यहाँ पे कहीं पे भी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस नहीं लिखा होता है, कोई भी स्टोर कितने भी प्राइस पे वो चीज को बेच सकता है। तो जब भी आप यहाँ पे आओ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जो कि है फ्लिप करके, तो मैं यूज करती हूँ। तो फ्लिप में दिखा देता है कि कौन सी चीज का प्राइस किस में कौन से स्टोर पे चल रहा है, किस जगह पे ज्यादा सेल लगी हुई है, तो आप वो स्टोर पे जाके अपनी ग्रोसरी कर सकते हो ताकि आप वहां पे थोड़ा सेव कर सको। और मैं कहाँ से ग्रोसरी करती हूँ, बाकी जगह से बेस्ट लगता है वो स्टोर, तो मैं हमेशा वही स्टोर में जाके ग्रोसरी करती हूँ, बट मैं आपको वो अपनी ग्रोसरी वाली वीडियो में ही बताऊंगी, सो आप मुझे कमेंट कर देना। तो बहुत सारे स्टोर्स हैं, आप एनालाइज कर सकते हो जाके कि कौन सी जगह पे क्या चीज आपके हिसाब से सस्ती मिल रही है और आप उस स्टोर को आगे के लिए प्रेफर कर सकते हो। कई यहाँ पे ज्यादातर होता है कि अगर एक घर में एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, उनका सबका टेस्ट सिमिलर है, सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, डाइट वगैरह, तो वो लोग शेयरिंग में सब कुछ ले आते हैं, आटा दाल चावल वगैरह, और शेयरिंग में ही खाना बनाते हैं, तो उनका थोड़ा सा कम पड़ जाता है, जैसे $130 $130 तक पड़ता है मेरे काफ़ी फ्रेंड्स का, तो ये थोड़ा कम हो जाता है। बट अगर आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपना अपना खाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है काफ़ी लोग शेयरिंग में खाते हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम भी बहुत होती है बाद में, जैसे कि कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा डाइट है किसी की, तो वो बाद में बहुत मिस हैपनिंग्स होती हैं। बट आपके घर के माहौल के ऊपर है कि वो कैसा है, आप उस अकॉर्डिंग चल सकते हो यहाँ पे। बट ऐसा है कि शेयरिंग में कर लो या आपको अपनी पर्सनल ग्रोसरी करनी है वो भी कर सकते हो। पर्सनल वाली में भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, $30-40 का फ़र्क पड़ता है, और आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना जितना खाना है खाओ, जो बनाना है बनाओ। तो यहाँ पे ये सिस्टम है ग्रोसरी का और कुकिंग वगैरह का थोड़ा बहुत। तो बाकी जो दूसरा खर्चा है वो है मिससेलेनियस के लिए मैं डाल देती हूँ $200। $200 बहुत ज़्यादा हो गया, बट $200 में आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती, जैसे आपको मान लो आपको शॉपिंग करनी है, आपको कहीं जॉब पे जाना है, उसके लिए आपको सेफ्टी शूज़ खरीदने हैं, कोई ड्रेस कोड खरीदना है, ठीक है, आपको पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, शैम्पू, बॉडी वॉश, क्रीम, सनस्क्रीन, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन लेना। मैंने अभी रिसेंटली एक सनस्क्रीन ली है, $20 की इतनी सी बॉटल आती है, और अगर बहुत अच्छी सनस्क्रीन लेने जाओगे तो $40-50 तक भी सनस्क्रीन मिलती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं, और ऑब्वियसली इंडिया में भी है। पहले शुरू में तो आप इंडिया से ले आओगे वो चल जाएगा आपका, लेकिन बाद में आपको यहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें हम मिससेलेनियस में डाल देते हैं। कभी कभी हम बाहर खाने चले जाते हैं, बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे मैं $200 मिससेलेनियस को दे रही हूँ। और बाहर से भी खाते हो तो आजकल थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, मतलब अगर आप प्रॉपर रोटी और सब्जी भी बाहर से लेते हो तो $30 से $35 तक तो आपको पड़ेगा ही, इतना महंगा है बाहर से खाना भी यहाँ पे। टोटल अभी तक प्लस करें हमारा रेंट का हमने जोड़ा है $500 विद यूटिलिटीज, ग्रोसरी का जोड़ा है $200 मैक्सिमम, एंड मोबाइल बिल का जोड़ा है $60, ठीक है, बस पास का जोड़ा है $90, मिससेलेनियस का है $200। तो ये टोटल करके हमारा अमाउंट बन रहा है अराउंड $1000। तो यहाँ पे पर मंथ आपका इतना खर्चा हो जाएगा। अब इन खर्चों को आप कहाँ पे कम कर सकते हो? सबसे पहले आपका रेंट। शुरू में आते हो तो एकदम लेविश अपना मत ढूंढो रूम, है ना, पर्सनल रूम अवॉइड करो, शेयरिंग में रह लो शुरू में, और पर रूममेट्स आपके अच्छे होने चाहिए, रूममेट्स अच्छे से ढूंढो, वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो कि आप अच्छी प्रॉपर्टी देखो कि आपको
कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप रेंट कम कर लोगे तो आपका आधा खर्चा यहीं कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आते हैं शुरू में $500 $600 का प्राइवेट रूम देखना शुरू करते हैं, और जब जॉब नहीं लगती है बाद में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। रेंट का हर महीने $500 भरना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो आप शुरू में रेंट थोड़ा कम करो, बाद में जब आपकी जॉब वगैरह लग जाए तो आप धीरे धीरे अपना जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से आप घर देख सकते हो। और दूसरी हम कहाँ पे कम कर सकते हैं, ग्रॉसरी में थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं कि ज़रूरत का सामान ही लाओ। अगर आपका मतलब कभी कभी हमारे साथ होता है कि बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं उसको, राइट। तो ज़रूरत का सामान खरीदो, बाहर से खाना अवॉइड करो, घर पे ही बनाओ, ठीक है। रेंट पे आप बचा सकते हो। मोबाइल बिल पे आप क्या बचाओगे, शुरू में देख लो आपको कहाँ से डील अच्छी मिल रही है। $56 का प्लान है, बल्कि सेम प्लान मेरे फ्रेंड्स जो हैं $36 या $40 पे करते हैं, तो मुझे इसका काफ़ी महंगा लगता है। लेट्स सी अगर मैं ये प्लान चेंज कर सकती हूँ क्या नहीं, ये मुझे देखना है अभी, क्योंकि $56 काफ़ी महंगा लगता है मुझे पे करना हर मंथ। और प्लस घर में तो हम वाईफाई यूज़ करते हैं, बाहर कितना हम लोग यूज़ करते हैं, काम पे चले जाते हैं, तो इतना हमारा प्लान मोबाइल का यूज़ भी नहीं होता। बाकी आप अपने मिससेलेनियस खर्चे कम कर सकते, इधर उधर घूमने फिरने थोड़ा कम जाओ शुरू में। जब आपकी सेविंग्स वगैरह हो जाए, फीस वगैरह आपको लगे कि अब आप स्टेबल हो गए हो थोड़े, तब आप अपने मिससेलेनियस खर्चे अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हो। शुरू में इनको थोड़ा कम करो, तो यहाँ पे हम लोग कम कर सकते हैं। बाकी तो क्या ही है, खाना है ही, आपने 2 टाइम घूमने जाना ही है, बस पास हमें रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा मंथली का, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग मैनेज कर सकते हो। आई थिंक कि आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे आप कितना बचा सकते हो। और जब आप शुरू में कनाडा आते हो तो आपके वैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपको मैट्रेस लेना होता है, यहाँ पे सेटल होना होता है, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे आके चाहिए होती हैं। जब हम लोग आए थे तो बहुत खर्चा होता था, अभी नए घर में गए हैं तो बहुत खर्चा हुआ है ना। गद्दा लिया, बेड लिया, पिल्लो लेना है, ब्लैंकेट लेना है, इतना सारा खर्चा तो जब नए आते हो तभी हो जाता है। उसकी भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना जी, बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो शुरू में अपने खर्चे थोड़े कम रखो, मैनेज करो। बच्चे आते हैं, बच्चे कनाडा में आते ही घूमना शुरू कर देते हैं, सब करना शुरू कर देते हैं, जो GIC होती है उसको पूरा खर्च देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सेव करो उस मनी को जब तक कि आपकी जॉब नहीं लग जाती, आप स्टेबल नहीं हो जाते, तभी आप यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि मैं अपने खर्चों को कैसे मैनेज करती हूँ। तो मेरी तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है कि मेरी कौन कौन सी इनकम के सोर्सेज हैं यहाँ पे, या कहाँ से पैसों को मैं मैनेज करती हूँ, है ना, फुल फ्लो कैसा है इनकम का, तो वो आप देख सकते हो जाके अगर आपने नहीं देखी है तो। सबसे पहले तो हमारी GIC आती है, हमने इंडिया से $10,000 इन्वेस्ट किए होते हैं, तो हर महीने मुझे आते हैं $700 के आसपास आते हैं अकाउंट में, राइट। वो आते हैं तो उससे आप अपना खर्चा चला सकते हो जब तक कि आपकी जॉब नहीं लगती है। मैंने भी उसी से चलाया था जब तक कि मेरी जॉब नहीं थी, थोड़ा बहुत उसी से चलाती थी। और थोड़ा बहुत मुझे YouTube से भी सपोर्ट होता है, तो बाकी मैं YouTube से निकाल लेती हूँ। इतना ज़्यादा कभी कभी नहीं बनता है तो मैं सेव करती हूँ जो भी एक्स्ट्रा आता है, ताकि मैं अपना वो नेक्स्ट मंथ कर सकूँ। ये नहीं कि इस महीने मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए तो मैं उनको उड़ा दूँ, मैं रोज़ बाहर खाने जाऊँ, ऐसा मैं नहीं करती। मैं बहुत सेव करती हूँ पैसों को और ढंग से चलती हूँ, एकदम मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके। एक जगह इतने पैसे रखो कि इसी से आपने महीने का खर्चा करना है, तो आपके पास एक ऑर्गेनाइज चीज़ें रहेंगी, आप उसी से ही खर्चा करोगे। अगर आपके एक ही अकाउंट में बहुत सारे पैसे होंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, इनको खर्च दो, राइट। तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, आधे पैसे सेविंग में ही डालती हूँ, आधे चेक इन में रखती हूँ कि इसी से मुझे अब खर्चा करना है, इससे ज़्यादा मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। मैं ऐसे सोच के चलती हूँ। हर किसी के अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, वो अपना सकता है। तो मैं ज़्यादातर अपना GIC और YouTube से अपना यहाँ पे मंथली का खर्चा निकालती हूँ, और बाकी जो मेरी सैलरी है वो मैं अभी तक सेव कर रही हूँ, ताकि मैं आने वाली अपनी फीस वगैरह पे कर सकूँ और बाकी खर्चे कर सकूँ जो भी फ्यूचर में मेरे होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप भी कोई साइड हसल या साइड इनकम शुरू कर सकते हो, आके बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, टिफिन सर्विस या एनीथिंग यू लाइक। ये लोग यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखाएंगे कि यहाँ पे लैविश लाइफ है, एकदम खुला खर्चा करो, बाहर खाने जाओ। कभी कभी ठीक है, महीने में 1 से 2 बार चले गए, बट every week or every other day you are going and spending hundreds of dollars, then it's not worth in beginning. बहुत ही short and crisp वीडियो बनाई है मैंने. If you like this video, do comment and like and share it with your friends and family. See you in the next one. Bye. और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. काफी आप लोग देखते हो वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, so please hit the subscribe button now. Thank you so much.